हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने वाले हैं। ऑलरेडी पिछले वीडियो मैंने इसका जो पार्ट 1 है, ओके, इस डेरिवेशन का जो पार्ट 1 है, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, यहाँ ऊपर आई बटन पे कहीं पे आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, ओके, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज इसमें मैंने बेसिक बताया है। आज के इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, आज के इस वीडियो में उसी का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं लेटर में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल वे में क्या करने वाले उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बेसिकली एक 3D मॉडल बनाया आपके लिए। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, देखो, ये कैसा एक व्हीकल है जो कि क्या कर रहा है इनिशियली। देखो ये कैसा, अभी तो ये सीधा सीधा आ रहा है, राइट। इसको मैं इधर आने देता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे क्या एक लीनियर रोड पे आया, फिर इसके बाद यहाँ पे एक कर्व टाइप का एक रोड है, कर्वेचर है, ओके, वहां पे वो टर्न मारा, फिर सीधा आ जा रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली जो मैं पहले वीडियो मैंने क्या बताया था कि इनिशियली पहले वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो क्या होता है, जब भी ये सर्कुलर ट्रैक पे आता है तो ये सर्कुलर ट्रैक का जो थिकनेस होता है वो सेम होता है, राइट। बट यहाँ पे देखोगे ये सर्कुलर ट्रैक का जो थिकनेस है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, इधर कम है, राइट। मतलब एक एंगल पे जो सरफेस है, ओके, जो सर्कुलर ट्रैक का जो सरफेस है कुछ ऐसा है, और इसके ऊपर से हमारा क्या हो रहा है, व्हीकल जा रहा है। देखो यहाँ पे ये व्हीकल है, यहाँ से अगेन स्टार्ट हुआ ऐसे व्हीकल, फिर ये व्हीकल देखो अपने आप को ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, टॉपल कर रहा है, ओके, बेंड कर रहा है, ओके, फिर वापस ऐसे बेंड करते करते वापस से सीधा आ जा रहा है, राइट। ये हमारा जो ये व्हीकल है, देख रहे हो ये व्हीकल, ओके, ठीक है। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ रहे हैं कैसे मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मली यही है कि यहाँ पे हमें एक बैंक, मतलब हमें क्या करना पड़ा है, हमारा जो सरफेस है, टॉप का सरफेस है, उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको टाइटल करना पड़ रहा है, या फिर बोल सकते हैं इंक्लाइन करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो दैट हमारा जो ये व्हीकल है, तो जैसे हमारा जो व्हीकल है इजिली सर्कुलर ट्रैक पे मतलब वो मूव हो सके। और इसका एक और रीजन है, इसका एक और रीजन है, वो मैं अभी डेरिवेशन करूंगा तो मैं बताने वाला हूँ, ओके। यहाँ पे हमें क्या होता था कि यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मली, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इसमें नॉर्मली जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन बेसिकली जो रहता है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। बट यहाँ पे देखोगे हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू ही। अभी मैं आपको डेरिवेशन करूंगा तो आपको बताऊंगा, राइट। ओके, तो आशा करता हूं आपको समझा रहेगा क्या एग्जैक्टली हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में, ओके। चलो अभी हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ओके, सो चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमारा जो डेरिवेशन रहेगा एग्जाम में वो कैसे कैसे फॉर्म में पूछा जा सकता है, ओके। क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, बैंकिंग एंगल एंड स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट में क्या है, अपर स्पीड लिमिट एंड लोअर स्पीड लिमिट, ओके। ये क्या चीज है, इसके एग्जैक्टली मैं डिस्कस करता हूँ, ओके, इस वीडियो में। ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आपको 4 मार्क के लिए डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा 2 मार्क में कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, ओके। आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद ऐसा करना रहेगा। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, बैंकिंग एंगल एंड स्पीड लिमिट विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, ओके, ऐसा करके पूछा जा सकता है, राइट। तो कैसा भी पूछे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा एग्जाम में, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन को आपको एग्जैक्टली समझ गया रहेगा क्या करना है। बेसिकली ये हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, ओके, ये आप जब कभी भी ऐसा कुछ रहा है तो आप समझ लेना ये बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि हमारा जो सर्कुलर ट्रैक पे, हमारा सर्कुलर ट्रैक पे जो उसका अपर, ओके, जो अपर सरफेस है, ओके, जो सर्कुलर ट्रैक वाला जो अपर सरफेस है दैट इज गोइंग टू बी इंक्लाइंड विद व्हाट, लोअर वन, ओके, ठीक है। एक एंगल से मतलब इंक्लाइंड हो जाएगा, दैट एंगल इज नोन एज व्हाट, बैंकिंग एंगल, ओके, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ओके, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ, आंसर लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, इसका आंसर कैसे करेंगे, इसमें देखो फर्स्ट चीज क्या है हमारा, फर्स्ट चीज क्या है, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, मोस्ट सेफ स्पीड। मोस्ट सेफ स्पीड का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोस्ट सेफ स्पीड एग्जैक्टली होता क्या है, ओके। देखो कहीं कोई व्हीकल लीनियर, पहले तो लीनियर रोड पे रहता है, लाइक, और जैसे वो सर्कुलर ट्रैक पे आता है ना, सर्कुलर ट्रैक पे आता है तो वहां पे हमें एक स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, व्हीकल को एक स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट वो इजिली उस सर्कुलर ट्रैक
पे विदाउट एनी एक्सीडेंट और विदाउट एनी स्कीडिंग वो उस सर्कुलर ट्रैक पे कंप्लीट मोशन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके वो आगे बढ़ सके, राइट। तो वहां पे हमें कितना स्पीड होना चाहिए, राइट, वहां पे कितना मोस्ट सेफ स्पीड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हीकल जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, ओके लीनियर मोशन ऐसे सपोज जो व्हीकल है, ओके लेट्स से देयर इज अ व्हीकल, ओके वो कैसा है, ये हमारा कैसा है, एक रोड है, ओके यहाँ पे हमारा कैसा आ रहा है ये रोड का, ओके दिस इज द रोड। यहाँ पे हमारा रोड जो है कैसा है, इनिशियली यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ओके इनिशियली लीनियर है, उसके बाद यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक आ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे इसका कितना स्पीड होना चाहिए जब हमारा कैसा है, रोड क्या है, बैंक्ड है। अब बैंक्ड का मतलब क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बैंक नहीं था, अनबैंक्ड रोड था, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पे बैंक्ड का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जैसे कि मैंने 3D में आपको बताया था कि ये कैसा रहेगा, इसको अगर आप ऐसा देखोगे, इसको ये तो टॉप व्यू से है, इसको अगर आप फ्रंट व्यू से इस व्यू से देखोगे और हमारा जो व्हीकल है कुछ यहाँ पे अगर प्रेजेंट रहेगा, ओके ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा व्हीकल, राइट, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा व्हीकल दिखने वाला है, राइट, ऐसा कुछ दिखने वाला है इस पर्टिकुलर फिगर में। अगर आप इस साइड से यहां से देखोगे ऐसा, ओके ठीक है, ओके सो ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पता करना है कि हमारा जो व्हीकल इस पोजीशन पर रहेगा, हमारा जब ये व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पर रहेगा तो कितना उसके लिए मोस्ट सेफ स्पीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने जैसे बोला कि 40 किलोमीटर है तो 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, वो एग्जैक्ट नंबर क्या होना चाहिए विथ कैलकुलेशन, ओके मतलब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट वो इजीली विदाउट एनी एक्सीडेंट विदाउट एनी स्कीडिंग उस पे कर सके, ओके वो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे वो चीजें। लेकिन इससे पहले जो इसमें कैसा रहता है, नॉर्मली देखोगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेरिवेशन करने से पहले हमें बता दे रहा हूँ आपको कि ऐसे डेरिवेशन में सबसे पहले जो मोस्ट सेफ स्पीड रहेगा ना हम लोग को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रिक्शन रहेगा, ओके मोस्ट सेफ स्पीड के लिए हमें जो फ्रिक्शन रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों इग्नोर करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या करें, मोस्ट सेफ स्पीड पता कर रहे हैं ना। मोस्ट सेफ स्पीड मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे फ्रिक्शन को, कि मान लो रोड पे फ्रिक्शन है ही नहीं, बारिश हो गया फिर या फिर कुछ तो ऐसा कंडीशन हुआ जिससे रोड का फ्रिक्शन ही है ही नहीं, मतलब वहां पे रोड रफ है ही नहीं, ओके फ्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट ही। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, उस कंडीशन में अगर कोई व्हीकल उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक से अगर वो मूव करता है तो उसका कितना स्पीड होना चाहिए वो हमें इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से हमें पता चलेगा। समझ रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, ओके इस पर्टिकुलर मतलब मोस्ट सेफ स्पीड के लिए, जो कि मेरे ख्याल से सेफ होने वाला है, ओके सेफ ही होगा, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो वो सेफ ही मिलेगा हमें, राइट, ओके तो मोस्ट सेफ स्पीड के लिए सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा डायग्राम कैसे आपको बनाना रहेगा, राइट, ओके डायग्राम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके देखो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा कर्व सरफेस है, ओके ये हमारा कर्व सरफेस है जो कि थीटा एंगल से, जो कि व्हाट थीटा, दिस थीटा इज नोन एज व्हाट एंगल ऑफ बैंकिंग। जब आप ये डेरिवेशन करोगे ना तो ये सारी जो चीजें है ना, आप एक ऊपर लाइन में थोड़ा थियरी टाइप का रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप ऊपर थियरी में ऐसा लिख सकते हो, ओके ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, आपको थीटा जो आपको जैसा भी रहेगा लिखना पड़ेगा, ओके ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है। उसके बाद हमारा जो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सरफेस है, ओके ये कर्व सरफेस है जो कि बेसिकली टाइटल्ड है विद हॉरिजॉन्टल, ओके ठीक है, ओके और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा व्हीकल कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे मेरा व्हीकल प्रेजेंट है, ठीक है व्हीकल इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है व्हीकल इज प्रेजेंट ओवर हियर, ओके और उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगे वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फोर्सेस कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, देखो फोर्सेस की ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें तो इसका क्या करना पड़ेगा, इस व्हीकल का वेट पता रहेगा आपको, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। कहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास है, देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसके डाउनवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट विल बी इक्वल टू व्हाट mg, ओके ठीक है mg ले लिया मैंने। इसके अलावा इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐड होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा विच विल बी व्हाट अपोजिट, ओके विच विल बी परपेंडिकुलर टू दी व्हाट सरफेस। देखो यहाँ पे सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जाएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जाएगा, राइट ऐसा कुछ जाएगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन है, अभी देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कैसा इंक्लाइंड है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिजॉल्व कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, ओके आपको पता
रहेगा वेक्टर चैप्टर में, जो 11th में हमारा वेक्टर चैप्टर है उसमें आपको बताया गया रहेगा कि हम लोग जो फोर्सेस होते हैं या फिर हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे देखो रिजॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसको मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर देता हूँ, राइट। रिजॉल्व करने के लिए मैं बता दूँ, देखो बाय ज्योमेट्री ये जो थीटा है ना, ये थीटा और यहाँ पे ये जो थीटा रहेगा ये दिस विल बी सेम। ओके, यहाँ पे हमारा थीटा बनेगा। ओके, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग जो क्या करना है, ये जो n है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए ये जिसके साथ ही हमारा जो थीटा रहता है ना, जिस कंपोनेंट के साथ, ओके, दिस विल बी व्हाट n cos थीटा। ओके, क्या बोलेंगे इसको, n cos थीटा। मतलब क्या करने का, cos थीटा लिखने का और n से मल्टीप्लाई कर देने का। ओके, और क्योंकि ये किसके साथ, थीटा के साथ अटैच में। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा n लिखा, उसके बाद क्या लिखने का, साइन थीटा लिख दिया, राइट। साइन थीटा हो गया, ये दो चीजें हो गई। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ड्रॉ करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो व्हीकल रहेगा हमारा, जो व्हीकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, ये कुछ यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया रहेगा, ऐसे 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 करते 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 जब ये इधर आएगा तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अपनी स्पीड की वजह से वो बाहर जाना चाहेगा, राइट, बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट करता है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ये अवे फ्रॉम द व्हाट सेंटर, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है, राइट। तो बाहर की तरफ एक्ट करना चाहेगा, राइट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाना चाहेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में आपने देखा रहेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वही हमारा फिक्शनल फोर्स था, राइट। बट यहाँ पे हमने फिक्शन लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके किसके हमारा जो n sin थीटा है इसके अपोजिट में है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो mv²/r जो कि हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, मतलब हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि बाहर की तरफ एक्ट करने वाला है और उसको देखोगे बैलेंस करेगा मेरा n sin थीटा। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लिखने के बाद हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे, राइट। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है, देखो जब फोर्सेस रिजॉल्व हो जाती है, जब भी फोर्सेस लिख दिया जाता है डायग्राम में, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेट करते हैं, जो भी फोर्सेस है इक्वल अपोजिट फोर्सेस है उनको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ओके, या बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो n sin थीटा है, n sin थीटा मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। ये बैलेंस किससे हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है हमारा, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बैलेंस हो रहा है n sin थीटा से। क्या हो रहा है, n sin थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। और हमारा जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी यहाँ पे व्हीकल है, ये व्हीकल का जो वेट है ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दी व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू बैलेंस हो रहा है ये, ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिसके द्वारा बैलेंस हो रहा है उसको इक्वेट कर देने को, वो इक्वल हो जाता है, राइट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मान लो ये जो मेरा पेन है, ओके, ये इसको मैं इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, इधर ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर चला जा रहा है, इधर ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पे दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहा हूँ तो ये एक जगह बैलेंस है ना, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, बैलेंसिंग इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो बैलेंसिंग इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना काफी ज्यादा आसान है। देखो यहाँ पे लिखो n sin थीटा, किसको, n sin थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ n sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, n sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, mv²/r हो जाएगा, राइट। वैसे ही हमारा जो हमारा n cos थीटा है विल बी इक्वल टू व्हाट, w दैट इज इक्वल टू mg। ओके, सो मैं यहाँ पे n cos थीटा को जो क्या लिख सकता हूँ, n cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, mg विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, राइट। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो v है, v हमें पता करना है, v हमें जो रहेगा वही हमें मोस्ट सेफ स्पीड देगा, बिकॉज ये जो कंडीशन हमने, ये जो डायग्राम बनाया है ये मोस्ट सेफ स्पीड के लिए ही बनाया, बट बिकॉज यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे हमें जो v मिलेगा, ये जो v मिलेगा यही हमें क्या देगा, मोस्ट सेफ स्पीड। v पता करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v को न्यूमरेटर में रखेंगे। न्यूमरेटर में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें v न्यूमरेटर में मिलेगा और इजिली हम लोग को v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं बच्चों,
1/2, ओके, डिवाइडिंग 1/2, ओके। डिवाइडिंग 1/2 तो कैसे हो जाएगा हमारा, देखो लेफ्ट वाला डिवाइड होगा लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ, तो कैसा हो जाएगा n sin थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा। और यहाँ पे हमारा कैसा है, इधर क्या है mv² बाय r, ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा mg हो जाएगा, डिवाइड बाय mg, राइट, ओके। उसके बाद अभी थोड़ा और देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं टेन थीटा ही लिख देता हूँ, राइट। और यहाँ पे ये देखो m से m कैंसिल हो जाएगा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो v² ऊपर में रह जाएगा और ये नीचे rg, ओके, तो rg हो जाएगा, राइट। तो ये हमें किसका मिला, टेन थीटा का वैल्यू मिला। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे v² डायरेक्ट ऐसा, v² कैन बी रिटन एज व्हाट, rg tan theta, rg tan theta. So v can be written as what, v can be written as what, square root of what, square root of rg tan theta, rg tan theta। यानी कि समझे आप, ये जो हमें स्पीड मिला ये क्या है, ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं VS बोल रहा हूँ। यहाँ पे VS का मतलब क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड, ओके। ये VS क्या इंडिकेट कर रहा है, मोस्ट सेफ स्पीड इंडिकेट कर रहा है, विच इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा। तो अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन, अगर मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया, ओके, अगर उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ओके, और मोस्ट सेफ स्पीड मतलब पूछ रहा है, ओके, कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके आप मोस्ट सेफ स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। VS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा। यहाँ पे VS देखोगे किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर पे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और tan थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। मतलब अगर मान लो ये रेडियस बढ़ता है, ओके, यहाँ पे ये जो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस क्या है बच्चों, ये वाला रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ये क्या है, रेडियस है, दिस इज द रेडियस आर, ओके, ये हमारा रेडियस है, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊं इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो रेडियस हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस रहेगा, नहीं, रेडियस वो नहीं रहता है, याद रखना। रेडियस देखो हमारा ये जो सर्कल बनेगा ना, यहाँ पे मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट करके आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये कैसा है, हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, आपको पता रहेगा हम लोग कौन सा एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये जो हमारा ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके, वो टॉपिक है ना एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन रोटेशनल डायनामिक में, उसका ये पार्ट है। तो वो क्या है, उसके अंदर हम लोग देखे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमारा कैसा होगा, यहाँ पे ये जो देखो रहे हो, यहाँ पे हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि इमेजिनरी ऐसा सर्कल ऐसा कंसिडर हो रहा है, राइट, ओके, ऐसा, ठीक है, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल सर्कल यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, राइट, ओके। और तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, आर, तो ये और ये डिस्टेंस इसको आगे करूंगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा, आर, ओके। तो ये हमारा आर रहेगा, दिस विल बी द आर, ओके, दिस विल बी द आर, ओके, ठीक है, समझा आपको। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही है, यही मैंने बताना है कि हमारा जो आर बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये आर क्या होगा, बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, ये वी का जो वैल्यू है, दिस वी वैल्यू ऑल्सो इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके। और यहाँ पे अगर जी बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो रोड का जो हाइट है, ओके, वो बढ़ता है, ओके, मतलब किसी हाइट पे जाएगा तो जी का वैल्यू अगर चेंज होता है तो ये वी एस जो रहेगा सेफ स्पीड वो चेंज होगा, और थीटा अगर चेंज होता है, थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वी एस भी बढ़ेगा, ओके। तो ये है मतलब इंपॉर्टेंट इसमें, ओके, ठीक है। अगर इसी का यूज करके हम लोग, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, बैंकिंग एंगल, ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, बैंकिंग एंगल, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। ये जो बैंकिंग एंगल दिया हुआ है, बैंकिंग एंगल, ओके, ये बैंकिंग एंगल जो है ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, अभी हमने जो डिराइव किया, ओके। कैसे करेंगे वो भी देख लो। देखो बैंकिंग एंगल के लिए कैसे करेंगे, बैंकिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंकिंग एंगल, ओके। बैंकिंग एंगल के लिए ये जो मैंने आपको बताया ना, एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल, ये जो थीटा जो है ना, इसी को बैंकिंग एंगल बोलते हैं। ये जो थीटा है ये कैसा होता है, ये मेन मेन जैसा होता है सिविल इंजीनियर्स, आपको पता रहेगा। मान लो सिविल इंजीनियर कोई है, वो चाहता है वो रोड का जो हमारा सर्कुलर ट्रैक को डिजाइन करना चाहता है, तो वो ऐसे ही नहीं वो एंगल को डिसाइड कर देगा, जो हमारा एंगल है ना, ये ऐसे ही नहीं वो डिसाइड कर लेगा, उसको ना वो सेट करना पड़ता है, उसको फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ता है, जो फॉर्मूला अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखो ये जो मैंने ये इक्वेशन लिखा था ना, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बैंकिंग एंगल यहाँ पे पता चलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला इक्वेशन है इसको मैं यूज करूँ, ठीक है, यहाँ पे तो कैसा लिखा जाएगा हमारा, हमें tan थीटा पता करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे v² इक्वल टू व्हाट,
वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी दिया हुआ है, आर जी टेन थीटा दिया हुआ है, राइट, आर जी टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ओके, तो थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, वी स्क्वायर में अपॉन में आर जी। ओके, अभी देखो इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ मैं। मान लो कोई एक सिविल इंजीनियर है, ओके, मान लो कोई एक सिविल इंजीनियर, उसको बोला गया कि आपको ना जैसे एक सर्कुलर ट्रैक डिजाइन करना है, और उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ना जो व्हीकल है, ओके, वो व्हीकल जो है ना उसका जो स्पीड है, मतलब उस सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो व्हीकल है उसका जो स्पीड है, वो मोस्ट सेफ स्पीड जो है ना उसका, वो 36 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ओके, 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो। ओके, मान लो वो जो हमारा जो सिविल इंजीनियर है उसको बोला गया कि आपको थीटा पता करना है, मतलब वो रोड बनाना है उसको, तो रोड बनाने के लिए उसको थीटा कैलकुलेट करना है। उसको क्या दिया गया पैरामीटर, कि उसको बताया गया कि जो मोस्ट सेफ स्पीड होना चाहिए, मतलब उस व्हीकल का उस पर कितना स्पीड होना चाहिए, 36 किलोमीटर पर होना चाहिए, और जो रेडियस है उस पर्टिकुलर जो सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज गिवन एज व्हाट, 10। ओके, तो देखो यहाँ पे v कितना है, 36 किलोमीटर बोला गया है, किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर मैं इसको मीटर में बोलूँ तो मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, इसको देखोगे 36 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस इसको दिया गया है इस 10 मीटर। ओके, जी वैल्यू इज व्हाट, 9.81। तो क्या हम लोग थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या वो जो इंजीनियर है वो इजिली कैलकुलेट कर सकता है थीटा? यस, कैलकुलेट कर सकता है। कैसे, ये जो हमारा 36 है, 36 को मैं 10 में रखूंगा, एसआई यूनिट में ऑलवेज रखते हैं 10 का। यहाँ पे देखो वी स्क्वायर दिया है तो मैं क्या रखूंगा, 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10 इंटू वॉट, 9 पॉइंट यहाँ पे 81, 10 इंटू वॉट 9.81। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग 45.5 आएगा, यानी कि जो इंजीनियर रहेगा वो क्या करेगा, जो एंगल रहेगा उसको 45.5 डिग्री ही रखेगा, बिकॉज उसको बताया गया कि 36 उसका मोस्ट सेफ स्पीड है उस रोड के ऊपर। अगर बोला गया, उसको इंस्ट्रक्शन आया कि आपको वहां पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रखना है, तो वो क्या करेगा, इसको 20 रख देगा। ओके, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर के हिसाब से वो क्या करेगा, मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, पुट करेगा, उसके बाद थीटा कैलकुलेट कर लेगा, और वो आप मतलब और इजीली उसको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और वहां से रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझे इसका एप्लीकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हमने दो चीजें यहाँ पे सीख ली, क्या सीखी यहाँ पे, कि पहला चीज तो मोस्ट सेफ स्पीड है, दूसरा क्या है हमारा बैंकिंग एंगल। अभी हम लोग देखते हैं क्या, स्पीड लिमिट। ओके, स्पीड लिमिट में हमारा क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके, देखो कैसा होता है, जो अभी जो आपको मैंने बताया मोस्ट सेफ स्पीड। ओके, मान लो जो रोड है उसका 36 किलोमीटर पर आवर मोस्ट सेफ स्पीड है, तो क्या जो व्हीकल है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है ना। तो इसलिए उस व्हीकल जो व्हीकल है, ओके, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर जो रोड है उस व्हीकल के लिए हम लोग अपर और लोअर स्पीड लिमिट दे सकते हैं, राइट। मतलब उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे एक लोअर स्पीड लिमिट दे सकते हैं कि हाँ, मिनिमम आपको कितना रखना है, मिनिमम आपको 10 किलोमीटर पर आवर रखना है, और मैक्सिमम आपको 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर रखना है, सो दैट वो रेंज बना रहे, और उस रेंज में अगर आप मतलब इजीली अगर आप अपने बाइक को रखते हो तो इजीली आप क्रॉस कर पाओगे उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक को। ओके, जो हमारा बैंक रोड है उसको आप इजीली व्हीकल के थ्रू क्रॉस हो पाएगा, राइट। तो ये चीज है अपर और लोअर स्पीड लिमिट में। बट यहाँ पे हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो रहता है ना बच्चों, यहाँ पे हमारा जो अपर लोअर लिमिट रहता है ये किसके मदद से मिलता है? देखो, मोस्ट सेफ स्पीड में हम लोग क्या किए, हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किए, फ्रिक्शन हमने कंसिडर नहीं किया, तो हमें क्या मिला, मोस्ट सेफ स्पीड। लाइक समझे ना, क्योंकि वही हमें ना, मोस्ट सेफ स्पीड का मतलब क्या है, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, राइट। लेकिन अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन जब प्रेजेंट रहेगा, जो कि होने ही वाला है, राइट, होने ही वाला है। ऐसा नहीं रहेगा कि फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाएगा किसी भी रोड पे, फ्रिक्शन तो रहता ही रहता है, राइट। वैरी करता है, इधर कहीं रफ है तो वहां पे ज्यादा रहेगा, अगर रफ नहीं है तो कम रहेगा, बट रहता है, राइट। तो जब फ्रिक्शन रहेगा, जब फ्रिक्शन रहता है तब हमें क्या मिलता है, अपर एंड लोअर स्पीड लिमिट, अपर एंड लोअर स्पीड लिमिट उस ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड। ओके, ठीक है। तो चलो पता करते हैं कैसे हम लोग को अपर लिमिट मतलब अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट पता करेंगे। ओके, व्हेन फ्रिक्शन इज देयर, ओके, याद रखो जब फ्रिक्शन रहेगा तभी अपर लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट आता है। ओके, ठीक है।
चलो तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग डेरिवेशन करते हैं। पहले मैं अपर की बात करूंगा, उसके बाद लोअर की। यहाँ पे मैं दो पार्टीशन कर दूंगा, अपर का इधर सॉल्व करूंगा, लोअर का, बिकॉज दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है, दोनों का डायग्राम्स काफी ज्यादा सिमिलर है। एक डायग्राम आप समझ लिए तो दूसरा काफी ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, राइट। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो अगेन जैसे हम लोगों ने क्या किया, अभी हमने मोस्ट सेफ स्पीड स्पीड के लिए कैलकुलेट किया। अभी हम लोग किसके लिए करेंगे, अपर एंड लोअर के लिए, ठीक है। अपर लिमिट, ओके, अपर यहाँ पे लिख देता हूँ, अपर अपर स्पीड लिमिट, या फिर मैं इधर रखता हूँ लोअर रखता हूँ, यहाँ पे मैं लोअर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लोअर रखता हूँ, लोअर स्पीड लिमिट, एंड यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, अपर स्पीड लिमिट, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर स्पीड स्पीड लिमिट, ओके। ये अपर स्पीड लिमिट हमें पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे कितना अपर स्पीड होना चाहिए और कितना लोअर होना चाहिए, वो हम लोग को पता करेंगे। देखो ये भी डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें मेन क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ओके। डायग्राम बनाए, उसके बाद आपको बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है। अगर आपने बैलेंसिंग इक्वेशन लिख लिया अच्छी तरह से, तो आप इजिली मतलब ये डेरिवेशन को कर सकते हो, ओके। देखो, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के लिए डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो समझने के लिए आपको जो फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि अपर लोअर स्पीड में फ्रिक्शन हमारा आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन जो मैंने अभी मोस्ट सेफ स्पीड के लिए डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा कर्व सरफेस है, ओके। ये हमारा कर्व सरफेस है जो कि टाइटल्ड है, जो कि इंक्लाइंड है विद एंगल थीटा, जो कि हम लोग बोल रहे हैं बैंकिंग एंगल है, राइट। ओके, इधर भी मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमारा थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा कर्व सरफेस है, टाइल्ड बाय विथ व्हाट, थीटा, ओके, ठीक है। अभी लोअर के लिए मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे लोअर में अगेन मैं यहाँ पे अपना व्हीकल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। व्हीकल यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। व्हीकल है, अगेन व्हीकल है, कांटेक्ट में है, और इसका वेट है रहे, मतलब इसके पास मास है तो इसका वेट रहेगा। वेट जो रहेगा वो सेंटर से, ओके, सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, विच विल बी इक्वल टू वर्ड एम जी, ठीक है बच्चों, विच विल बी इक्वल टू वर्ड एम जी, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, जो कि क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो कि ऐसा रहेगा। ऐसा नॉर्मल मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, ऐसा नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो थीटा रहता है, यहाँ पे भी ऐसा एक ड्रॉ करो, और ये भी थीटा हो जाता है, थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, थीटा, थीटा हो जाता है। अब जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ क्या आ जाता है, एन, मतलब क्या लिखने का, एन लिखने का, और कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं है, ओके, उसके साथ साइन जाएगा, राइट। तो एन कॉस थीटा हो गया, एन साइन थीटा हो गया, राइट। हमने क्या किया, रिजोल्व कर दिया। क्यों रिजोल्व किया, ऑलवेज याद रखो, हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे, तो बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए रिजोल्व करना फोर्सेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिजोल्व करने के बाद वापस से एन मत कंसिडर करना, जो रिजोल्व किया गया है वही कंसिडर करना होता है, ओके। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओके। अभी मैं बताऊँ, ये अपोजिट में, ऐसे इसके डायरेक्शन में कौन सा, राइट वर्ड में क्या एक्ट करेगा, आउटवर्ड में आपका हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, विच विल बी नथिंग बट वर्ड एम वी स्क्वायर बाय आर, वो एक्ट करने वाला है, एम वी स्क्वायर बाय आर आउटवर्ड एक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे आर क्या होगा, देखो बच्चों, आर मेरा ये होगा ना, यहाँ पे दिस विल बी आर, राइट। ऐसा ऐसा करके, ऐसे 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 ऐसे, देखो, राइट। ये अगर मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल एज्यूम करूँ कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है, तो ये मेरा आर होगा, ये भी ध्यान रखना आप, ओके, ठीक है, ओके। अभी ये देखो, यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन रहेगा वो किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा। देखो, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट का मतलब है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसा स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हीकल के लिए, जब व्हीकल का स्पीड क्या हो, कम हो, मतलब व्हीकल का स्पीड कम हो मतलब क्या हो, कि देखो, जब व्हीकल का स्पीड कम होगा तो वो किधर बेंड होगा, वो ऐसा नीचे की तरफ आएगा, ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी, नीचे की तरफ आएगा ना, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ आने वाला है। तो मतलब ऐसा समझ लो कि जब लोअर स्पीड लिमिट रहता है, लोअर स्पीड लिमिट, मैं लोअर स्पीड लिमिट को मैं यहाँ पे v1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट का मतलब क्या है, कि ऐसा स्पीड जो कि लेस है देन है व्हाट, सेफ स्पीड, मतलब मोस्ट सेफ स्पीड से जब हमारा स्पीड कम है, मोस्ट सेफ स्पीड लेट से 36 किलोमीटर पर आवर, उस पर्टिकुलर ट्रैक का क्या है, हमारा मोस्ट सेफ स्पीड है। उस स्पीड से अगर मेरा स्पीड कम है तो क्या बोलेंगे, लोअर, उस वो क्या आ जाएगा, लोअर स्पीड लिमिट में आ जाएगा, राइट। मतलब
ओके ठीक है। अपर स्पीड लिमिट में क्या हो जाएगा, मेरा जो स्पीड है ओके मतलब जो व्हीकल का स्पीड है अगर वो ग्रेटर है वीएस, वीएस क्या है मोस्ट सेफ स्पीड, तो अपर स्पीड लिमिट में आ जाएगा। तो समझे, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो व्हीकल का स्पीड कम है तो डाउनवर्ड आएगा। मतलब हमारा क्या होना चाह रहा है, व्हीकल किधर आना चाह रहा है, इधर मतलब ऑफ कोर्स ये ऐसा स्लाइड तो नहीं हो रहा है बट वो आना चाह रहा है नीचे की तरफ, वो ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ओके, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओके। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आउटवर्ड एक्ट करेगा। कहाँ पे करेगा बच्चों, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑलवेज जिधर हमारा व्हीकल आना चाहता है, जिधर मूवमेंट होता है उसके अपोजिट में ही हमारा फ्रिक्शन एक्ट करता है। बट कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, स्टैटिक, बिकॉज यहाँ पे मूव तो हो ही नहीं रहा है ना, राइट इधर थोड़ी मूव हो रहा है, वो तो ऐसा कर्व में जाएगा ना, डाउनवर्ड थोड़ी आएगा, बस वो ड्यू टू व्हाट स्लाइडिंग वो नीचे की तरफ आना चाहता है, इसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा ओके। तो लेट्स से ऐसा एज्यूम करो ये क्या है, मेरा फ्रिक्शन है, ये क्या है, एफ एस ले रहा हूँ इसको, एफ एस ऊपर की तरफ ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि इधर से है। अगर मैं ये देखो ये जो एफ एस है, एफ एस को हम लोग कैसे इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, यस एफ एस को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं राइट। इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ ठीक है। यहाँ पे ये देखोगे ये जो एफ एस है ओके, ये जो एफ एस है, एफ एस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, एफ एस को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी इंक्लाइंड है। एफ एस को कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा राइट। देखो दिस इज व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जिसके साथ थीटा होता है वो क्या हो जाता है, एफ एस, ये हो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा, समझे आप ओके। यहाँ पे एफ एस साइन थीटा है, एफ एस कॉस थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अभी हम लोग को एफ एस और एन को कंसिडर नहीं करना है, अभी जो जो रिजॉल्व किए उनको कंसिडर करना रहेगा, ठीक है, समझा आपको ओके ठीक है। ऐसे ही अभी हम लोग इधर भी बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि ये अभी आपने समझाया तो ये भी आपको समझना काफ़ी इजी पड़ेगा ओके ठीक है। चलो यहाँ पे भी अगेन देखो, यहाँ पे मेरा व्हीकल है राइट, यहाँ पे मेरा क्या है, अगेन मेरा व्हीकल है ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरा व्हीकल है ओके। इसके बाद यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे इसका मैं सेंटर ऑफ मास बना दिया, इसके डाउनवर्ड में इसका क्या करेगा, W इक्वल टू एम जी एक्ट होने वाला है ओके। यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा राइट, ऐसा ऊपर की तरफ कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे थीटा बनेगा तो दिस विल बी व्हाट एन कॉस थीटा, दिस विल बी व्हाट एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी व्हाट एन साइन थीटा ठीक है, एन साइन थीटा हो जाएगा ओके। बाहर की तरफ हमारा क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने वाला है ओके। ये हो गया, और क्या है अभी यहाँ पे देखो, ये तो एक्ट हो गया। अभी हम लोगों को यहाँ पे फ्रिक्शन पता करना है, फ्रिक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट यानी कि जो स्पीड है व्हीकल का वो मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा है, मोस्ट सेफ स्पीड ज्यादा है मतलब अभी वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम था ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम था, इसके वजह से क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारा जो स्पीड व्हीकल है, स्पीड का जो स्पीड है व्हीकल का वो मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा है ओके। तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा ऐसा, तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओके ठीक है। तो मैं देखो ये इसके अटैच में ऐसा ऐसा ड्रॉ कर दूँ, ये क्या रहेगा मेरा एफ एस रहेगा। अगेन अगर ऐसा कुछ दिया है तो उसको रिजॉल्व करने का, देखो ऐसा हम लोग रिजॉल्व कर दिए एफ एस को। देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ओके। यहाँ पे जिसके साथ थीटा बनेगा उसके साथ क्या जाता है, कॉस जाता है, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एस साइन थीटा हो जाएगा राइट, एफ एस साइन थीटा ओके। हो गया, समझा, दोनों डायग्राम काफी इजी है ओके। अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ठीक है ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसी इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंसी इक्वेशन लिखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड में क्या एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड में हमारा क्या है, यहाँ पे एम जी है, क्या है, एम जी है ओके। अपवर्ड में कौन कौन से फोर्सेस है, अभी ये क्या करो, ये देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा जो है ना ये और ये एफ एस, ये जो है ना इसको रेड मार्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी इसको हम लोग को कंसिडर ही नहीं करना है, इसको हमें क्या करना है, कंसिडर ही नहीं करना है। ये जो एफ एस है ना, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है उसको ही कंसिडर करना है ओके ठीक है ठीक है। अभी देखो ये जो हमारा W इक्वल टू एम जी है, W इक्वल टू एम जी किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, ये हमारा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा और एफ एस साइन
थीटा, ओके, एफ एस साइन थीटा, ये दोनों मिलके हमारा जो वेट है उसको बैलेंस कर रहा है, ओके, ये दोनों मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या ये एम जी जो रहेगा ये इन दोनों के इक्वल होगा, सम के इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये दोनों मिलके इसको बैलेंस करे तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा, इन दोनों का जो सम का वैल्यू होगा वो इसके इक्वल होगा। और देखते हैं यहाँ पे देखोगे एन साइन थीटा है, देखो ये एन साइन थीटा है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये देखो एन साइन थीटा क्या कर रहा है, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, ओके, इन दोनों को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, अकेले एन साइन थीटा कर रहा है। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। तो चलो इसके लिए बैलेंसिंग इक्वेशन लिखता हूँ फटाफट, ओके। बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, ओके। बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना काफी ज्यादा इजी है, बैलेंसिंग, ओके, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के लिए देखो ऊपर देखो यहाँ पे हमारा W मतलब mg किसके इक्वल रहेगा, n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ओके। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेरा जो mg है mg विल बी इक्वल टू व्हाट, ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, इन दोनों के द्वारा, राइट। तो हमारा कैसा हो जाएगा n cos थीटा प्लस वॉट क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा, ओके, एफ एस साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एफ एस है, ओके। और क्या है हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा ये क्या हो गया, वर्टिकल फोर्सेस हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन सा है, हमारा एन साइन थीटा है। तो हमारा एन साइन थीटा जो है बच्चों, एन साइन थीटा किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, एन साइन थीटा इज गेटिंग बैलेंस बाय दिस टू फोर्सेस व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, एफ एस कॉस थीटा प्लस व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या है हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो किसके लिए हो गया, ये लोअर स्पीड लिमिट के लिए हो गया। ऐसे क्या होगा, अपर स्पीड लिमिट के लिए भी हो जाएगा, राइट। अपर स्पीड लिमिट के लिए भी फटाफट मैं बैलेंसिंग इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सिंपल, जैसे हम लोग इसमें किए ना इसमें भी वैसे करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन, ओके। यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारा जो एन कॉस थीटा है, देखो एन कॉस थीटा है किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, एन कॉस थीटा इज गेटिंग बैलेंस बाय व्हाट, एफ एस साइन थीटा एंड वेट, एफ एस साइन थीटा एंड वेट, यहाँ पे देखो। और हमारा जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, इसको बैलेंस करने का काम कर रहा है ये दोनों कौन से हैं, एक तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों मिलके हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। और नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट और मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है बैलेंस कर रहा है वेट को बैलेंस कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, ओके। ऐसा है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। पहले हम लोग किसका लिखते हैं, वर्टिकल का लिखते हैं। देखो वर्टिकल में हमारा कैसा हो जाएगा, एन कॉस थीटा, देखो एन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, इसमें डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एमजी लिखा, एमजी प्लस क्या हो जाएगा, एमजी प्लस व्हाट, एफ एस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड बैलेंसिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए, तो हमारा जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, देखो एम वी स्क्वायर बाय आर किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, इन दोनों के द्वारा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू व्हाट, एन साइन थीटा प्लस व्हाट, एफ एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। समझा, ये दो बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे लिखा हूं मैं। अभी मैं एक बैलेंसिंग इक्वेशन सॉल्व करता हूं यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इजी है, बस हम लोग को चेंजेस करते रहना है। इसको सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है और कुछ टर्म्स जो है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखोगे एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके साथ है नहीं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को एक साथ रखने का और जिसके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है उनको अलग रखने का। तो चलो ये वाला तो इक्वेशन मतलब सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अलग है, मतलब एन साइन थीटा यहाँ पे और एफ एस कॉस थीटा इधर है, तो हम लोग इसको इधर भेज सकते हैं सो दैट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ हो जाए, राइट। ओके, तो चलो इसमें लिख देते हैं, ओके। तो ये हमारा लिखो, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, कैसा हो जाएगा। देखो एम वी स्क्वायर बाय आर, हमारा जो एम वी स्क्वायर बाय आर जो है इसको और क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर, इस इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूँ, एफ एस, ये देखो एन साइन थीटा माइनस वर्ड एफ एस कॉस थीटा, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना, एन साइन थीटा
एन साइन थीटा माइनस वॉट एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर वॉट 2 ले लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 ले लिया, ठीक है। ओके देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। अभी क्या करते हैं, हमें पता क्या करना है, अगेन हमें v पता करना है। तो v जिधर v रहेगा उसको हमेशा उसको डिवाइड करने का विथ व्हाट फर्स्ट वन। देखो v इधर है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था ना। ओके तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। ओके तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ओके और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी बताता हूँ, पहले डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग। ओके यहाँ पे लिखते हैं क्या, डिवाइडिंग। ओके यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 2 बाय वॉट 1। ओके डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो 2 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर होल डिवाइड बाय क्या है हमारा एम जी। लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड होगा और राइट वाला राइट के साथ। यहाँ पे क्या है एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस वॉट एफ एस, माइनस एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉट यहाँ पे क्या है एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, उसके बाद प्लस है, प्लस में क्या दिया हुआ है एफ एस, एफ एस और उसके बाद साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा दिया हुआ है, एफ एस साइन थीटा दिया हुआ है। ओके ठीक है। अभी देखोगे बच्चों यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया कि जो हमारा जो एफ एस होता है, हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ओके यहाँ पे आप लिख लेना कहीं पे, ठीक है। एफ एस जो होता है, एफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एन। एफ एस क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एस, यानी कि एफ एस जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ एस मिलता है। तो मैं एफ एस की जगह ये लिख सकता हूँ और ये याद कर लेना आप। ओके हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, ये इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। देखो m से m कैंसिल हो गया और ये कैसा लिख सकते हैं इसको, अगेन v स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा और r डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा rg हो जाएगा। ओके यहाँ पे मैं क्या लिखा n साइन थीटा माइनस एफ एस की जगह क्या लिखने का, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइड बाय व्हाट एन साइन एन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस अगेन एफ एस की जगह क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू व्हाट एन साइन थीटा, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। ओके ऐसा हो गया। अभी देखोगे बच्चों हमें क्या चाहिए, नॉर्मली देखोगे कि नॉर्मली साइन कॉस ऐसा दिया रहता है ना, तो हमें किसमें टैन में कन्वर्ट करना पड़ता है चीज़ों को। क्यों, क्योंकि टैन में एंगल हम लोग फाइंड करते हैं ना, एंगल नॉर्मली टैन से फाइंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है राइट, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है यूजिंग व्हाट सम डिविजन्स एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग क्या करें इसके इसमें इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे क्या करें एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो देखते क्या होता है। ओके सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ओके तो मैं यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन में आर जी लिखा, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा, म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अगेन यही इक्वेशन वापस लिखना पड़ेगा। ओके एन कॉस थीटा प्लस वॉट म्यू एस एन, इसके बाद साइन थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एन एन कॉस थीटा। ओके इसके बाद क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। ठीक है समझा आपको, इससे क्या होगा कुछ चेंजेस हुआ क्या, अभी देखो अभी एन कॉस थीटा कैंसिल होगा, वापस तो वही आएगा, कोई मैंने चेंजेस नहीं किया। बट ये करने से देखो क्या काफी ज्यादा ये जो हमारा एक्सप्रेशन बड़ा सा एक्सप्रेशन वो सिंपल हो जाएगा। ओके टेन के फॉर्मेट में आ जाएगा। कैसे आएगा, अभी देखो ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी, क्या लिख सकते हैं हम लोग वी स्क्वायर बाय आर जी, इसको क्या हो जाएगा एन साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा म्यू एस एन, उसके बाद कॉस थीटा। ओके कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है एन कॉस थीटा। ओके होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एन कॉस थीटा। ओके एन कॉस थीटा, ओके डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा। ओके यहाँ पे हमारे क्या है प्लस साइन है, उसके बाद क्या हो जाएगा म्यू एस एन साइन थीटा। ओके म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइड बाय व्हाट अगेन में हमारा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। ठीक है समझा आपको, और ये हमारा इक्वल साइन जो रहेगा इसको हम लोग
ऑलवेज इस जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है उधर लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ करके फिर से लिख देता हूँ। हमारा ऐसा रहेगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल एन एन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस एन कैंसिल, ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एन भी कैंसिल, कॉस थीटा, एन भी कैंसिल, कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये भी कॉस थीटा कैंसिल है, ओके, यहाँ पे एन और एन कैंसिल है। अभी देखते हैं क्या क्या बचा है, ओके। देखो वी स्क्वायर बाय आर जी, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, म्यू एस ही बचा हुआ है, तो मैं इसकी जगह म्यू एस लिख सकता हूँ। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू एस, ओके, म्यू एस तो मेरा बचा हुआ है, म्यू एस लिख दिया। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा होता है, क्या होता है, टैन थीटा होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मैं ये जो आर जी है ना इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, ठीक है। अभी v मुझे पता करना है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा, आर जी इधर जाएगा, आर जी हो जाएगा, ब्रैकेट में मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वॉट म्यू एस डिवाइड बाय वॉट 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, v का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आर जी, उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा, आर जी टेन थीटा माइनस वॉट म्यू एस, ओके, म्यू एस 1 प्लस वॉट म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा, ओके। तो ये हमारा क्या मिला, v मिला, बट ये कौन सा v है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ये मेरा v, यही मेरा क्या है, v1 है, ओके, ये क्या है, मेरा v1 है, जो कि क्या देगा मुझे, मिनिमम देगा, मिनिमम स्पीड देगा, राइट, ये क्या देगा मुझे, मिनिमम स्पीड देना है, ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने यहाँ पे देखो v1 कंसिडर किया था ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो मैंने v यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप v1 कंसिडर करके लिख सकते हो, या लास्ट में भी आप लिखोगे ना यहाँ पे v1 मिनिमम तभी भी चलेगा, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कर लिए, इसका सॉल्व कर लिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं फटाफट, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन होने वाला है ये भी सिमिलर होगा, काफ़ी जगह इससे सिमिलर ही है, ओके, ठीक है। हमने बैलेंसिंग इक्वेशन लिख दिया है। बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन, इसको बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के बाद जो जो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साथ में रखने का, ओके, तो देखो इसमें तो सही है, हमारा जो इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, हमारा जो 1 है उसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, तो ये 1 को चेंजेस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो हमारा एन, हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस वॉट, एन कॉस थीटा माइनस वॉट एफ एस sin theta will be equal to what, mg, will be equal to mg, okay, will be equal to mg, ओके, ये कहाँ से मिला, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को, इसको चलो थर्ड ले लिया, तो इक्वेशन नंबर 3 ले लिया, ओके, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया, या फिर इसको थोड़ा सा मैं और mg को मैं इधर ले लेता हूँ, mg विल बी इक्वल टू व्हाट, n cos थीटा माइनस व्हाट एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा, ओके, ये हो गया मेरा थर्ड। अभी क्या करना है मुझे, वी पता करना है, तो अभी क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 इज वॉट दिस, तो 2 में हमारा क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर है, एम वी स्क्वायर बाय आर होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा एम जी, ओके, यहाँ पे ऐसा डिवीजन, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, एन साइन थीटा, उसके बाद प्लस दिया हुआ है एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय क्या है हमारा एन कॉस थीटा माइनस व्हाट एफ एस साइन थीटा, माइनस व्हाट एफ एस साइन थीटा, ओके। तो ये हमारा आया है, ये एक्सप्रेशन आया। अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको जो चीज़ कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कैसा हो जाएगा, वी स्क्वायर पावर में आर जी, ओके, एंड यहाँ पे हमारा कैसा है, एफ एस की जगह मैंने आपको बताया कि म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, राइट, तो म्यू एस इंटू एन में यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन लिखेंगे तो एन साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, उसके बाद कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, ओके, एन कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, उसके बाद साइन थीटा, ओके, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने ये वाला स्टेप किया काफ़ी ज़्यादा सिमिलर जा रहा है ना, हमारा जो
हमारा जो अपर स्पीड लिमिट का जो डेरिवेशन है वो काफ़ी सिमिलर है। ओके, बस देखोगे यहाँ पे माइनस था, इधर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इधर प्लस है, इधर माइनस आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे क्या करना है, मतलब इसमें क्या करना है, अगेन हम लोग जैसे स्टेप लिए थे ना, यहाँ पे डिवाइड किए थे एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे, यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर भी यहाँ पे भी एन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यही टर्म्स आने वाले हैं। ओके, तो ये जो आने वाला है मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्या क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा माइनस वॉट, म्यू एस। ओके, माइनस की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस। ओके, तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टेन थीटा बीच में क्या है, प्लस, उसके बाद क्या आएगा, म्यू एस अपॉन में 1 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू एस टेन थीटा। कुछ डिफरेंस नहीं होता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करना। ओके, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, मैं v पता करना है, तो अगेन यहाँ पे वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस वॉट, म्यू एस अपॉन में, म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस इंटू वॉट, टेन थीटा, म्यू एस इंटू वॉट, टेन थीटा। ओके, ठीक है। उसके बाद v कैन बी रिटन एज वॉट, v कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, आर जी, उसके बाद टेन थीटा प्लस वॉट, म्यू एस अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू एस इंटू वॉट, टेन थीटा, म्यू एस इंटू वॉट, टेन थीटा। ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया अपर स्पीड लिमिट, ये हो गया क्या, अपर स्पीड लिमिट। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मैंने इसको बताया शुरुआत में आपको, लिया था क्या, V2 लिया था, क्या लिया था इसको V2 लिया था, और ये क्या रहेगा, मैक्स रहेगा। जैसे ये मिन था ना, मिन मतलब मिनिमम बता रहा था ना, ये मेरा क्या था, मिनिमम बता रहा था, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना रहेगा वो होगा, राइट। ओके, तो ऐसे हम लोगों को ये सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, म्यू एस को, एक कंडीशन है टेक्स्ट बुक में आपके, कि अगर आप म्यू एस को यहाँ पे जीरो पुट करोगे। ओके, म्यू एस को अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे म्यू एस को क्या करते हो, जीरो पुट करते हो। ओके, चाहे ये फॉर्मूला में म्यू एस को जीरो पुट करो, चाहे ये फॉर्मूले में, आपको जो वी रहेगा ना एंड में क्या लिखे मिलेगा, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, यानी कि क्या मिलेगा आपको, आपको जो मोस्ट सेफ स्पीड हमने बताया था शुरुआत में कैलकुलेट किया था, मोस्ट सेफ स्पीड ही मिलेगा जब आपका जो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है, यानी कि ये जीरो है, मतलब मेरा क्या है, एफ एस क्या है, एफ एस जीरो है ना, म्यू एस इंटू एन होता है ना, मेरा म्यू एस जीरो हो गया, मतलब जीरो इंटू क्या हो जाएगा, एन, मतलब एफ एस क्या हो जाएगा मेरा, एफ एस विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब मिल गया ना। मतलब मैंने क्या शुरुआत मैंने आपको बताया था कि जब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है, जब फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, इग्नोर करते हैं, तो उस समय हमारा जो स्पीड मिलता है ये मिलता है। और ये जो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशन से भी वेरीफाई हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे सिंपली म्यू एस को जीरो पुट कर दो, आपको यही मिलने वाला है, वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा मिलेगा, तो इससे वेरीफाई भी हो गया। ओके, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा मैंने इसमें जो भी बताने को है। इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको इसमें मेन क्या है कि आपको ये जो डायग्राम बताया उन्होंने, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग इक्वेशन, मतलब जब फोर्सेस आपस में बैलेंस होते हैं तो आपको कैसे आपको इक्वेशन लिखना है वो मेन है। आप कुछ भी यहाँ पे बाय हार्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम समझ लेना है, बैलेंसिंग इक्वेशन लिख लिए, उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एक साइड रखना है, फिर जिसमें नॉन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको अलग से रखना है, फिर डिवाइड करना है। ओके, एंड में आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, आपका मतलब आप इजीली कर सकते हो, आपको कोई भी चीज़ में बायवर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। कोई भी कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको मोस्ट सेफ स्पीड पूछा जाता है तो आप यहाँ तक ये यहाँ तक कर लेना, राइट, यहाँ तक वी एस तक कर लेना। अगर आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या करने का, थीटा तक कर देने का, यहाँ तक कैलकुलेट किया, उसके बाद थीटा फाइंड कर दो, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग भी पता कर लोगे। बोलेगा कि अगर आप लोअर स्पीड लिमिट पता करो तो लोअर स्पीड लिमिट भी पता कर सकते हो, राइट। ऐसे आप डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद ऐसे मैंने जैसे बताया, इक्वेशंस भी बहुत बच्चे होते हैं, मैं देखा हूँ इक्वेशंस याद कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली इक्वेशन याद करते हैं। ऐसा नहीं करने का, याद क्यों करने का, जब आपको डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू ऐसा पता चल रहा है। तो फिजिक्स में कभी भी ऐसा चीज़ें याद करोगे तो समझोगे नहीं। फिजिक्स में कैसा है, डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें समझ जाती है, कॉन्सेप्ट समझे हो डायग्राम के थ्रू, अगर आप बना पा रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम उसका बना पा रहे हो, तो आप इजिली हर एक चीज़ को कर पाओगे। ओके, ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लोअर स्पीड लिमिट के लिए कर पा रहे हैं तो अपर स्पीड लिमिट भी कर पाओगे, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिएगा, अपर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शन आ जाता है, मोस्ट सेफ स्पीड में फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ नोट्स है इसका, ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, दिनेश सर ऐप पे आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने ये इसका जो
PDF फाइल्स है वो मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।